क्वेश्चन 6 में दिया ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए ये हो गया जमीन है, ठीक है, ग्राउंड है। 1.5 मीटर कोई लंबा लड़का है, लड़का का हाइट जो है 1.5 मीटर है, ठीक, और वो 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। ये बिल्डिंग बना लेते हैं हम लोग, ये बिल्डिंग ये जो है 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ ये 30 मीटर है। अब आगे क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अगर ये लड़का यहाँ से चल के आगे आ जाता है, बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो इसका आंख में जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा था वो 60 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे बन रहा है, आंख मतलब लड़का का आंख यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था शुरू में 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोग कहाँ देख रहे थे, ये बिल्डिंग का टॉप में देख रहे थे, तो ये है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जिस भी पॉइंट से बोला जाता है वहां हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और जिस ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे जो भी एंगल बनता है ये हम लोग को होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो लड़का था यहां से कुछ दूर चल के बिल्डिंग की तरफ गया, मान लेते हैं यहां से चल के यहां तक गया, ठीक है, तो इसका भी हाइट तो 1.5 मीटर ही होगा। यहां से अगर इसको देखता है बिल्डिंग का टॉप को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस पर कितना है 60 डिग्री। और हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस गया, तो बिल्डिंग की तरफ कहां से कहां गया, देखिए ये यहां से यहां तक गया था, तो यहां से यहां तक ये जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकाले, चाहिए मान लीजिए ये डिस्टेंस है, दोनों सेम ही होगा, तो अब इसको दोनों में से कोई भी निकालिएगा तो आंसर वही निकलेगा। तो हम लोग यही निकालेंगे क्योंकि यही ट्राइंगल में दोनों में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, जो चाहे सो नाम हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी चाहे सो दे सकते हैं नाम। तो ये निकालना है हम लोग को एफ जी, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया था इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इक्वल टू, ये बिल्डिंग की तरफ कहां से कहां वॉक किया था, एफ से जी तक, तो इसको हम लोग एफ जी लिख देते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये है कि ये P वाला जो हम लोग को यहाँ से यहाँ दिया हुआ है ये P होगा, क्योंकि 90 डिग्री का सामने वाला साइड को H बोलते हैं, ये भी H है, ये भी H है, और ये सीधा जो है ये P है, तो और नीचे वाला B है। तो यहाँ पे P हम लोग को पता है, ये 30 मीटर है, तो इसको हम लोग AB निकाल सकते हैं। ये P पता है और ये B नीचे निकालना था, तो P और B मिलके 10 का फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ A से B कितना होगा, अगर ये पूरा बिल्डिंग जो है 30 मीटर ऊंचा है और इसका हाइट कितना था लड़का का 1.5, तो अगर इसको चल के मान लीजिए बिल्डिंग तक पहुंच गया, यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ हाइट कितना होगा, लड़का का 1.5 है, तो बिल्डिंग में भी 1.5 होगा। तो अगर ये 1.5 को माइनस कर देते हैं पूरा बिल्डिंग का हाइट से, तो ये पता चल जाएगा। तो 30 में से माइनस करेंगे 1.5, 10 लिए 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से बन गया 8 और 2, मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 28.5 है। अब हम लोग दोनों में यहाँ पे भी 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी जी। अब दोनों एंगल में 10 का फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे इसमें पहले लगाएं चाहे इसमें पहले लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम मिलेगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी जी, तो यहाँ फॉर्मूला जो है वो होगा tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। tan थीटा की जगह पे कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू पी। पी हम लोग का यहाँ से यहाँ ये ए बी था, तो इसको ए बी लिख सकते हैं, बाय बी, बी ये वाला है बी जी, तो ये लिख देंगे बी जी। tan 60 का जो वैल्यू है वो होता है √3 इक्वल टू ए बी कितना था 28.5, तो यहाँ लिखेंगे 28.5 बाय बी जी हम लोग को नहीं पता है, तो इसको बी जी ही रहने देते हैं,
ठीक। तो यहां से आप बीजी निकाल सकते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, नीचे कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 बीजी इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5, तो बीजी इक्वल टू निकलेगा 28.5 बाय √3। ये इक्वेशन 1, बीजी हम लोग को पता चल गया। अब फिर दूसरा जो एंगल दिया हुआ है उसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इस बार ये 30 डिग्री है, तो कौन सा ट्रायंगल है ये, ए बी और एफ, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एफ। इसमें भी tan का फॉर्मूला यूज होगा, tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी। tan थीटा के जगह पे जो है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री इक्वल टू पी। अब p क्या होगा, अगर ये देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका सामने वाला साइड h होता है, जो एंगल पूछ रहा है उसका सामने का साइड p और ये नीचे b, तो यहाँ पे p के जगह पे इसका सामने साइड क्या था AB, तो यहाँ AB लिखेंगे, बाय b जो है ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख दीजिए FB, ठीक। tan 30 का जो वैल्यू है वो होगा 1/√3 इक्वल टू AB, AB कितना था 28.5 बाय ये FB के जगह पे, FB मतलब पूरा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं FG प्लस BG, इतना प्लस इतना, क्योंकि बात एक ही होगा, दोनों का गुण ऐड करेंगे तो FB ही निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे FG प्लस ये BG। यहाँ पे निकाल चुके हैं, BG कितना निकला 28.5, तो उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा FG प्लस BG इक्वल टू 28.5√3। अब देखिए आप लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था इसका डिस्टेंस कि कितना दूर तक वॉक किया, वो क्या था FG था, यहाँ FG आ गया है, तो FG आ गया तो इसको उधर ले जाते हैं, तो लिखेंगे FG इक्वल टू 28.5√3, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस BG। BG का वैल्यू हम लोग को पता था, BG का वैल्यू कितना था 28.5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 28.5√3 माइनस ये हो जाएगा 28.5/√3। यहाँ पे क्या है, आप कहाँ से लिखे ये यूजिंग 1, लिख दीजिए यूजिंग 1, ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 आएगा, और √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से तो होगा 28.5, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जब 15 बचा 1, 8 3 जब 24 और 1 25 का 5 बचा 8 बचा 2, 3 2 6 और 2 8 माइनस 28.5/√3। इसमें से माइनस करेंगे 5 में 5 0, 5 में से यहाँ इसमें ले लेंगे 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7, यहाँ क्या बचा 7 में से 2 माइनस करेंगे 5/√3, ये 57/√3 हो गया। तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, आंसर निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे आंसर नीचे रूट नहीं दिया हुआ है, मतलब जब भी नीचे रूट हो तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3/√3 से हम लोग यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर दिए, इंटू कर दिए, तो ये हो जाएगा 57√3/√3 मल्टीप्लाई होकर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 19, तो हम लोग का जो आंसर है आप यहाँ पे देखिए आंसर जो निकला कितना निकला था 19√3 मीटर। तो ये जो आपको पूछ रहा था ये कितना निकल गया 19√3 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे नोट करने के बाद आप लिखिएगा, यहाँ पे एक चीज लिख देंगे, therefore the distance he walked toward the building equal to 19√3 मीटर आंसर।